नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल आरपी स्टिचिंग बुटीक में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं फ्रेंड्स शर्ट कॉलर ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैंने इससे पहले एक और शर्ट कॉलर ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग डाली थी वीडियो, पर मैंने उसमें कॉलर की कटिंग अच्छे से नहीं बताई थी। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक बार इसकी कटिंग स्टिचिंग लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे अपने चेस्ट के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से अपने अस्तर के कपड़े को 2 फोल्ड में कट करके रखा है। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं 34 इंच चेस्ट साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें 8.5 इंच का हमारा चेस्ट का हो जाएगा और साइड में हमारा 2 इंच मार्जिन छूट जाए, इतना हमने अपने कपड़े को कट करके निकाल लिया है। अब लेंगे हम इसकी लंबाई। तो मुझे इसकी रेडी लेंथ चाहिए 13 इंच की। तो हमने यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 14 इंच में निशान लगाया और 1.25 इंच हमने यहाँ पे और एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है। तो उसमें ये हमारा एक शोल्डर जो डाउन होता है उसके कारण हमने यहाँ पे 1.25 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। अब उस निशान को हमने यहाँ पे सीधा बराबर मिला लिया है लास्ट तक। अब यहाँ से लेंगे हम शोल्डर। तो जितना आपको चेस्ट के हिसाब से शोल्डर रखना पड़ेगा, तो ये हमारा 34 इंच चेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे रख रहे हैं 6.25 इंच में, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम आर्म होल। तो आर्म होल कहाँ से लेंगे, ऊपर से नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा शोल्डर डाउन होगा। हमें यहीं से अपना आर्म होल मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ 5.5 इंच का आर्म होल, इस तरीके से। अब 6.25 इंच यहाँ से भी बराबर मिला लेंगे, इस निशान को मिला लेंगे ऊपर तक और इस निशान को हमें इस तरफ मिला लेना है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच की गुलाई दे देनी है। जब भी आप कॉलर वाला ब्लाउज या बोट नेक ब्लाउज बनाएं तो आर्म होल में आप 1/2 इंच की ही गुलाई दें, इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अब देखें यहाँ पे हमारा 34 इंच चेस्ट का है और साइड में हमारा 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम कमर रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 इंच का हमारा कमर है। 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए छोड़ा और 1.25 इंच ही हमारा मार्जिन हो जाएगा, इस तरीके से। अब इस निशान को हम मिला लेते हैं, यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग से इस तरीके से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम रखेंगे अपना नेक। तो मैं यहाँ पे देखिए 2.25 इंच में अपना नेक रखने वाली हूँ, क्योंकि हमारा कम चेस्ट साइज का है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 2.25 इंच का। और ये हमारा बैक पार्ट की है, तो यहाँ पे हम 1 इंच बैक की गोलाई के लिए ले लेंगे, इस तरीके से। इस निशान को मिलाएंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको क्या करेंगे, आर्म होल की तरफ इस तरीके से डाउन कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसी तरीके से जितनी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके बस आप इसकी अगर कटिंग कर लेंगे ना, तो जो हमारी ब्लाउज की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कटिंग करते समय, जब भी आप कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग करें तो। अब यहाँ पे हमने पीछे के टक्स के लिए निशान लगा लिया इस तरीके से। यहाँ पे 1/2 इंच की हम टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। अब कर लेते हैं हम इसकी कटिंग। यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं जहाँ पे हमें टक्स लगाना है और जहाँ पे हमारी फिटिंग लगनी है, इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करके हम निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ से आर्म होल को कट करके निकाल लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फ्रंट की कटिंग के लिए हमने अस्तर के कपड़े को फिर से डबल फोल्ड में कट करके रखा है और यहाँ पे हमने सामने पल्ले की कटिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है। हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है फ्रंट पल्ले की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बराबर जमा के रखेंगे। जितना हमने बैक पल्ले की मार्जिन समेत कपड़ा लिया था उससे हमने 2.5 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, और जो हमारा नीचे का कपड़ा है उसे भी हमने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे, जैसा है हमारा ब्लाउज वैसे ही। यहाँ पे नेक का मार्किंग नहीं करेंगे। बाकी जो हमारा शोल्डर है, आर्म होल है और साइड में जो हमारी मार्जिन समेत कपड़ा है उसमें पूरे में हमें निशान लगा लेना है, जैसी है वैसी। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से बैक पार्ट को निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हम फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट नेक ले रहे हैं हम यहाँ पे 3 इंच में और इस निशान को यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना लेंगे नेक के पास और यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये हमारा शर्ट कॉलर है, तो शर्ट कॉलर में क्या करेंगे, आपको जितना डिप पहनना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे 7 इंच पहनना है तो 7 इंच में, मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ। और कॉलर जहाँ पे हमारी नेक खत्म होती है वहाँ पे देखें 1/2 इंच का इस तरीके से मार्किंग करके इस निशान को हमें हल्की सी वी शेप देते हुए नीचे तक मिला लेना है। इतना हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमें पफ के लिए नीचे में एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1.25 इंच में निशान लगा रही हूँ नीचे, और इस निशान को मैं पूरा नीचे तक इस तरीके से बराबर मिला लूँगी।
इतना कपड़े को मैं कट करके निकाल लूँगी यहाँ से। मैं इसे प्रिंसेस कट में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे 4 टक्स में या 1 टक्स में भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच में टक्स पॉइंट के लिए निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से देखें, टक्स की दूरी लेंगे हम 4.25 इंच की, 4.25 इंच हम यहाँ से भी ले लेंगे और सबसे पहले हम इस निशान को बराबर यहाँ पे मिला लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट में बना रही हूँ फ्रेंड्स। इस निशान को हमने सीधा मिलाया। सीधा मिलाने के बाद जहाँ से हमने सीधा निशान लगाया है वहाँ से हुकाई की पट्टी की तरफ 1/2 इंच हमें देखिए इस तरीके से निशान लगाना है। अब वहीं से हमें पफ के लिए निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच पफ के लिए निशान लगा रही हूँ। आप चेस्ट के हिसाब से 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच तक निशान लगा सकते हैं। इन तीनों निशानों को पहले हमें बराबर इस तरीके से मिला लेना है। देखिए मिल गया हमारा। अब हमें आर्म होल के सेंटर में इसे गोलाई देके ऊपर तक मिला लेना है। ये हमारा प्रिंसेस का निशान लग गया है। अब जो हमारी नीचे की देखिए यहाँ पे हमने जो टक्स पॉइंट है हमारा, वहाँ पे भी हमें हल्की सी गोलाई देनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे हल्का सा पहले इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान कंप्लीट है। अब यहाँ पे 1 इंच हमें इस तरफ आर्म होल के साइड में बढ़ा लेना है और यहाँ पे जितनी हमारी गैपिंग है, जैसे 2.25 इंच है तो 2.25 इंच, 2.5 इंच इस तरीके से यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे। जितनी आप बीच में गैपिंग रखें उतना आप साइड में बढ़ा लें और उसी के हिसाब से ही आपको कपड़े को रखना है। देखिए इस निशान को यहाँ पे मिला लेते हैं बराबर। और हमने जो नीचे में देखिए 1.25 इंच में जो निशान लगाया था पफ के लिए, उससे भी हमें इस तरीके से तिरछा करते हुए कमर और हुकाई की पट्टी के साइड में मिला लेना है। यहाँ से क्या करते हैं, कई लोग आर्म होल की इस तरीके से गोलाई दे देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज में क्या करेंगे, 1/2 इंच हमें ऊपर करके निशान लगाना है। ये हमारा जब भी कटिंग होता है फिर ज्वाइंट होता है तो ये हमारा पीछे पल्ले से बहुत ज़्यादा अंदर चले जाता है, जिससे कि हमें स्लीव्स लगाने में दिक्कत होती है। तो आप 1/2 इंच ऊपर करके ही निशान लगा के कटिंग करें। देखिए इस तरीके से यहाँ से जो हमने 1/2 इंच कम करके यहाँ पे वी शेप बनाया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें अपनी प्रिंसेस कट की कटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे 4 टक्स में भी बना सकते हैं, उससे भी हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम अपने मेन कपड़े में कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पल्ले की कटिंग है। यहाँ से हम इस तरीके से अपने फ्रंट पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम प्रिंसेस की कटिंग कर लेंगे। जैसा है हमारा उसी तरीके के शेप में ही रखते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी फ्रंट, बैक और प्रिंसेस सबकी कटिंग हो गई है। देखिए इस तरीके से। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रही हूँ। अब सबसे पहले हम इसमें एक एक सिलाई लगा के यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, फिर हम इसमें मेन सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसेस को इस तरीके से जमा लेंगे और दोनों में हमें यहाँ पे साइड साइड में सिलाई लगा लेनी है। हमने प्रिंसेस में सिलाई लगा ली थी किनारे किनारे में। अब हमने बैक पार्ट को लिया है और यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे तुरपाई पट्टी नहीं लगाने वाले हैं बैक पल्ले में, सीधा हम इसे पलट लेंगे। आपको यहाँ पे कच्ची सिलाई करते समय भी ध्यान रखना है। हम जब भी कॉलर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो अगर बैक में कुछ भी शेप बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, बूंद का शेप हो गया, तो हमारा बीच से फूलता नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ भी शेप नहीं बना रहे हैं बैक में तो हमारा बीच से शेप फूलने लगता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले तो हमने यहाँ पे सब तरफ कच्ची सिलाई लगा लिए हैं और हमने इसे पलट लिया है इस तरीके से। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। यहाँ से साइड साइड में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हमें कट कर लेना है। अब क्या करेंगे, देखिए मैं जो आपको बता रही थी कि बीच से फूलता है, तो उसके लिए हमें एक सिलाई बीच में सेंटर में इस तरीके से ऊपर से पूरा नीचे तक लगा लेना है। इससे हमारी जो बीच से फुलावट होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती। अब यहाँ पे हमें टक्स लगा लेनी है इस तरीके से। दोनों तरफ हमें टक्स लगा के कंप्लीट कर लेना है। अगर आप पलटी नहीं करना चाहते बैक पल्ले को तो आप इसमें तुरपाई पट्टी लगा सकते हैं। हमारा बैक पल्ला कंप्लीट है। अब हमने फ्रंट पल्ले की जो हमारी प्रिंसेस की पट्टी है उसमें भी हमें सिलाई करते टाइम ध्यान रखना है। तो देखिए इससे हमने हमारा बीच से जॉइंट था, इसे हमें अलग अलग कर लेना है, क्योंकि हमारा फ्रंट हुकाई का बनने वाला है। जो शर्ट कॉलर है वो फ्रंट हुकाई का ही बनता है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे बराबर जमा के रखना है। बराबर जमा के रखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमने यहाँ वी शेप का निशान लगाया था, कटिंग किया था, वहीं से हमें सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे
और जो हमारी हुकाई की पट्टी है उसमें भी हमें यहाँ पे पूरे में सिलाई लगानी है नीचे तक। पूरे में सिलाई नहीं लगानी है, बस नीचे तक हुकाई की पट्टी तक ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करेंगे और जहाँ पे हमारा 1/2 इंच का वी शेप बना हुआ है उसे इस तरीके से छोटे से कट लगा लेंगे, छोटे छोटे से। और यहाँ पे इसे हमें पलट लेना है और पलट के इसके ऊपर में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से। अगर आप तुरपाई पट्टी लगाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से सिलाई करने से फिनिशिंग भी अच्छी आती है और जल्दी भी बन जाता है। तो इस तरीके से हमने नीचे तक सिलाई लगाया। अब इसमें भी हमें चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेनी है, किनारे किनारे में। दूसरे पल्ले में भी सेम हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के पलट लेना है और किनारे में सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। इतना हमारा कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पे अपना प्रिंसेस ज्वाइन करना है, तो दोनों तरफ का हमें इस तरीके से बराबर मिला लेना है। बराबर मिलाने के बाद हम यहाँ से अपना प्रिंसेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए हमें पूरे में हल्के हाथ से घुमाते हुए प्रिंसेस को देखिए नीचे तक पूरा ज्वाइंट लगा लेना है। यहाँ से हमारी सिलाई लग गई है। अब क्या करेंगे, इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हल्की सी कटिंग करके निकालेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमारा राउंड है वहाँ पे हमें हल्के हल्के से कट लगाने हैं। पूरा नीचे तक नहीं लगाना है, नहीं तो फिर हमारा प्रिंसेस पहनने के बाद कपड़ा जो है छिनने लगेगा। तो हल्की हल्की सी ही कट लगानी है और मजबूती के लिए हम यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम हमें इसी तरीके से अपने प्रिंसेस को ज्वाइन करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लेंगे और हल्की हल्की सी हमें कट लगा लेनी है। और फिर देखिए यहाँ पे मैं टक्स लगा रही हूँ। अगर आपको पफनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरीके से दोनों तरफ आपको टक्स लगा लेने हैं। इस साइड भी लगा लेंगे, हमें हुकाई की पट्टी की साइड भी लगा लेना है टक्स। जरूरी नहीं है कि आपको टक्स लगाना ही है। अगर आपको पफनेस ज़्यादा चाहिए, फिटिंग अच्छी चाहिए, फिटिंग थोड़ी अच्छी आती है ऐसे टक्स लगा देने से। पफ का जो उभार है प्रिंसेस का वो बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से देखिए दोनों तरफ हमने पट्टी पलट के प्रिंसेस ज्वाइन कर लिया है। अब हमें नीचे में लगाना है तुरपाई पट्टी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अपना कपड़ा अस्तर का और नीचे में हमें तुरपाई पट्टी लगा के यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 इंच की गैपिंग देते हुए हमें दोनों साइड इसी तरीके से तुरपाई पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। आपको अस्तर के कपड़े को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि हमने फ्रंट पल्ले को पलट लिया है यहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिर हमें, अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप बीच में सिलाई लगाएं और नहीं करनी है तो इस तरीके से साइड में भी सिलाई लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा तुरपाई पट्टी लग के कंप्लीट है। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से तुरपाई पट्टी लगाना है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे आई की पट्टी। तो आई की पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा और मेन कपड़ा दोनों लिए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ आई पट्टी लगाने की बस ज़रूरत पड़ेगी, हुक की पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने फ्रंट पल्ले को जो है पलट लिया था। तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको अंदर में रखेंगे और यहाँ पे हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, क्योंकि हमारा कुछ भी फुछड़ा वगैरह निकलेगा तो ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो उसमें हमें अंदर की तरफ उसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे निशान लगा लेना है जितना हमें यहाँ पे आई पट्टी लगानी है। जहाँ पे हमारा वी नेक देखिए इस तरीके से जहाँ तक शेप बना है वहीं तक हमें अपनी आई पट्टी को लगाना है। तो जितना हमारा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे बराबर जमा के रखेंगे और इसके किनारे किनारे में हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। ऊपर तक लाएंगे, यहाँ पे अच्छे से लॉक लगा लेंगे। यहाँ से धागा कट कर लेंगे और हमारा जो अंदर का कपड़ा था हमने उसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे डबल सिलाई लगा लिया है मजबूती के लिए। अब यहाँ पे हम पिन अप कर लेते हैं। दोनों तरफ हमें पिन लगा लेने हैं इस तरीके से। बैक पल्ला तो हमारा कंप्लीट है। बैक पल्ले में हमें तुरपाई पट्टी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमने इसे पलट लिया था। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरफ भी हमें शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। मजबूती के लिए यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे सीधे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और बराबर जमा के रखेंगे ब्लाउज़ को, और साइड साइड से फिर इसे बराबर जमा के रखते हुए हमें एक एक सिलाई साइड में लगा लेनी है। यहाँ पे अच्छे से लॉक लगा लेंगे
और दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे साइड में। इसे हम जब फिर दूसरे तरफ से उल्टे की तरफ से जब सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा फुचड़ा कुछ भी नहीं निकलेगा और हमारी ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ से हम अटैच करेंगे अपना कॉलर। तो कॉलर को क्या करेंगे, डायरेक्ट अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पे हम टेप से मेज़र कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितना कॉलर लगाना है। तो इस तरीके से मैं 3.5 इंच में यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इस तरफ भी हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे राउंड शेप देते हुए जहाँ पे हमारा 3.5 इंच का निशान है वहाँ तक बराबर मिला लेंगे। ये कम चेस्ट साइज़ के लिए है 3.5 इंच। अगर आप ज़्यादा हैवी चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं तो 4 इंच 4.5 इंच तक भी लगा सकते हैं। अब बैक साइड में भी यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। डायरेक्ट नहीं लगाना है आपका, जब भी कभी भी कॉलर वाला ब्लाउज़ बनाए तो डायरेक्ट मत लगाएं। इससे हमारा क्या होता है, गले में खिंचाव पड़ने लगता है कॉलर लगने के बाद। इस तरीके से हल्की सी शेप दे दें और फिर कॉलर अटैच करें। अब यहाँ से हम मेज़र कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितना कॉलर लगाना है। तो यहाँ पे पूरे में राउंड में घुमाते हुए टेप को हमें नाप लेना है। जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं वहीं पे हमें नापना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 16 इंच आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे ले लिए है पेस्टिंग पेपर। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में है हमारा। अब 16 इंच की हमारी कॉलर थी तो 16 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच का यहाँ पे हमारा कॉलर का हो गया। हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे 3 इंच की कॉलर की चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे 3 इंच में निशान लगाएंगे और 3 इंच हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। इस निशान को एक बराबर यहाँ पे मिला लेंगे हम पहले। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने बराबर मिला लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा अपना जो पेस्टिंग पेपर है उसको हमने एक्स्ट्रा कट किया है। तो यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाएंगे और 1 इंच हम इस तरफ से बढ़ाएंगे। 1-1 इंच हमें दोनों तरफ से बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। किसी भी चेस्ट साइज़ का कॉलर बनाए इस तरीके से हमें बढ़ाना है। अब बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, इन निशानों को हमें तिरछी तिरछी करते हुए मिलाना है। इस निशान को हम मिला लेंगे यहाँ तक इस तरीके से और ये वाले निशान को मिला लेंगे हम जहाँ पे हमने 8 इंच के लिए निशान लगाया था और हाफ इंच हमने मार्जिन दिया था। इस तरीके से ये हमारा शर्ट कॉलर हो गया। कई प्रकार के कॉलर कट होते हैं फ्रेंड्स। शर्ट कॉलर को इसी तरीके से कटिंग करते हैं। देखिए यहाँ से कट करके निकाल लेंगे और यहाँ से भी हमें कट करके निकाल लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें हल्की सी यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है। तो मैं यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे शेप देते हुए इसको भी कट कर लूँगी। देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया। अब हमने इसे अस्तर के कपड़े में चिपका लिया है अच्छे से प्रेस लगा के। अगर आपके पास मेन कपड़ा एक्स्ट्रा है या मेन कपड़ा आपका थोड़ा मोटा है तो आप 2 कपड़ा लें और दोनों मेन कपड़ा ही यूज़ करें। लेकिन मेरे पास यहाँ पे अस्तर का कपड़ा ज़्यादा था और मेन कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ पे अस्तर के कपड़े में इसे अटैच कर लिया है। अगर आपका मेन कपड़ा ज़्यादा है पर ट्रांसपेरेंट है तो आप अस्तर का कपड़े का और मेन कपड़े का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से चिपका सकते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने देखे यहाँ पे इसे कट करके निकाल लिया है। कट करके निकालने के बाद यहाँ पे हमने मेन कपड़ा लिया है और मेन कपड़े को भी हमने यहाँ से जिस तरीके का हमारा ये शेप है कॉलर का उसी तरीके से हम यहाँ पे शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने सिंगल अस्तर के कपड़े में जो हमने चिपकाया था उसको बस लिया है। यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे हमें नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेना है। खाली एक साइड से बस फोल्ड करना है, हमें ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं करना है। बाकी सब तरफ हमारा जैसा है वैसे ही रहेगा। एक तरफ हमारा फोल्ड हो गया। यहाँ से कट करेंगे धागा, फिर हमारे मेन कपड़े के ऊपर रखेंगे बराबर जमा के। फिर क्या करेंगे, हाफ इंच का जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको इसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए यहाँ पे पूरे किनारे में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें पूरे नीचे तक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े में बाकी जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल लेना है और जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे। जितना हमारा बुकरम का कपड़ा बचेगा बस उतना ही को छोड़ना है, बाकी सभी कपड़े को हमें कट करके निकाल लेना है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा को कट नहीं करेंगे तो फिर हमारा कॉलर को पलटने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से कट कर लेंगे
कट करने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ध्यान रखना है कि हमारा जो धागा है सिलाई का वो कटे नहीं। इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगाएंगे और जहाँ पे कॉर्नर बना है उस वाले कपड़े को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे अच्छे से। कॉर्नर को हमें अच्छे से कैंची के नोक से निकाल लेना है बाहर। निकालने के बाद इसमें हमें अच्छे से प्रेस लगा के सेट कर लेना है। अब हम इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे सेंटर निकालेंगे और सेंटर में हमें छोटा सा कट लगा लेना है कि फिर हमें कॉलर लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ब्लाउज़ में भी सेम हम इसी तरीके से इसको पकड़ के रखेंगे, बराबर मिला के नेक से नेक को, और यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे इसका। अब यहाँ से हम कॉलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर का कपड़ा का और मेन कपड़े का दोनों का यूज़ किया है। तो हमें कॉलर लगाते टाइम ध्यान रखना है कि हमारा जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर की तरफ ना दिखे। तो हमें इसको देखिए इस तरीके से अटैच करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे उल्टे की तरफ से अटैच करेंगे, सीधे की तरफ से अटैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेन कपड़े में हम सिलाई लगा रहे हैं और हाफ इंच की गैपिंग देते हुए जहाँ हमने निशान लगाया था वहीं पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है नेक में। दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है सेंटर से। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहीं पे हमने सिलाई लगाई है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। और हमने जो कॉलर का कपड़ा लिया था उसमें तो हमने सिर्फ हाफ इंच की ही मार्जिन दी थी, तो उसमें हमें कुछ भी कट नहीं लगाना पड़ेगा। जो हमारा मेन कपड़ा है बस उसमें हमें कट लगा लेने हैं। यहाँ से अच्छे से कटिंग करते हुए यहाँ पे हमें छोटे छोटे से जहाँ पे हमारे राउंड बने हैं वहाँ पे नज़दीक में इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। फिर ये हमारा पहनने के बाद बिल्कुल भी सलवल कुछ भी नहीं आएगा हमारे कॉलर में। अब सेंटर से ही हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सेंटर में दोनों तरफ हमें अच्छे से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। हमने यहाँ पे देखिए जो अस्तर का कपड़ा यूज़ किया था वो दूसरी तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो हमारा अस्तर का कपड़ा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हमारा मेन कपड़ा बस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है। इसमें मैंने इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अपलोड की हुई है फ्रेंड्स, आप जाके हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ से अपना सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अपने स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमारी शोल्डर की सिलाई है वो अगर हमने पीछे की तरफ लिया है कॉलर अटैच करते समय तो हमें उसको पीछे की तरफ ही रखना है, उसको सामने की तरफ नहीं रखनी है। यहाँ पे देखें बराबर मिलाते हुए हमने पूरे में आस्तीन को लगा के अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरीके से घुमा के पूरे में हमें अपने स्लीव्स को लगा के अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ से हमारी स्लीव्स लग के कंप्लीट है। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से अपने स्लीव्स को लगा लेनी है और आप अपने चेस्ट के हिसाब से फिटिंग कर लें। तो मेरा जितना भी यहाँ पे चेस्ट है मैं उसके हिसाब से इसको फिटिंग लगा लिया है हमने। और यहाँ से देखिए मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं इसको अच्छे से प्रेस करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से प्रेस लगा लिया है। प्रेस लगाने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए पफ लगाया है ताकि इसका उभार दिखे अच्छे से, आप लोगों को इसकी फिटिंग अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। यहाँ पे शर्ट कॉलर बहुत ही आसान तरीके से मैंने अपने तरफ से बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर लग रही है। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। तो आप भी इसी तरीके से आप अपने ब्लाउज़ में ट्राई करके देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करके रखें ताकि इसी तरीके का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स, इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं किसी ऐसी ही कटिंग स्टिचिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।